रुक रुक, मैं सांस लेने से ही देह जिंदा रहता है। कभी कभी आँख को ठीक से दिखाई ना देने से चश्मा लगाना पड़ता है, और वो चश्मे का बोझ मैं उठाता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। रुको रुको रुको, क्या चश्मा लगाने से सिर्फ नाक को उठाता है? कान भी उठाता है। चश्मे का बचा सिर्फ कान है। अगर कान नहीं होता तो हम अच्छा समाचार नहीं सुन सकते हैं। इसलिए मैं महान हूँ। रुके रुके रुके, मुझे छोड़कर तुम सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आप सब जानते हो मैं खाना खाने से ही देह को शक्ति मिलती है और देह के सब अंग अच्छे से काम कर सकने से, इसीलिए मैं महान हूँ। क्या ये आँख, नाक, कान, मुंह ये सब महान है? ठीक है, मुंह से खाना खाने से ही देह को शक्ति मिलती है ना, पर खाना कैसे खाते हैं? पर खाना तो हाथ से ही खाते हैं ना, हाथ नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए हाथ ही महान है। सब बात अच्छा है। देह का सारा भार पैर ही उठा रहा है। उतना ही नहीं, आप उतना चाहे हो तो पैर ही लेगा। इसीलिए मैं हूँ महान। क्या सुन रहे हो? आप लोग क्यों लड़ रहे हो? इसे आपस में क्यों लड़ते हो? आप लोग बड़े क्यों कर रहे हो? बाइबल में क्या लिखा है आप लोग को पता नहीं है? सुनो, पहला कुरिन्थी 12:18 में इस प्रकार लिखा, परंतु सचमुच परमेश्वर ने उन अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक अंग होते तो देह कहाँ होती? इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो हम गलती करते हैं, हमें सेवा और चलो हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, हम अपना बड़ा अद्भुत किए हैं, इसलिए हमको माफ कर दो। यीशु मसीह, हम आपकी महिमा के लिए काम करने के लिए हमारी सहायता हुई है। यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। हम लोग इस स्किट से क्या सीख पाए कि हमारे शरीर के अंग अलग अलग है, लेकिन जब वो सारे अंग शरीर में काम करते हैं तो एक होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही